और हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुछ खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनसे चर्चा करेंगे। कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है हमारे साथ, और डॉक्टर वानी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। बीजेपी की प्रवक्ता है, कांग्रेस की नेत्री भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। ज्योति पटेल और भावना शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार हैं भावना शुक्ला जी, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। शुरुआत करूंगी मैं डॉक्टर वानी जी आपके साथ। मैम देखिए, अब कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो लगातार आगे बढ़त बनाए हुए हैं, किस तरीके से आप देख रही हैं, कितनी बड़ी चुनौती? नमस्कार। देखिए, ये तो अभी राउंड्स एक एक करके खुलते जा रहे हैं, उनके रुझान आ रहे हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी को विगत 2 राउंड्स में ये बढ़ोतरी कायम हुई है, पर अभी आगे के राउंड्स तो होने हैं। तो हम स्पेक्युलेट क्यों करें? हम देखें, हर रुझान जो आता है हम उसको स्वीकारें और आगे बढ़ें। 15 राउंड्स होने तक कोई भी प्रत्याशी विजयी घोषित नहीं हो सकता। इसलिए हम्म। इतनी जल्दबाजी ना करें, थोड़ा धैर्य रखें। ज्योति जी देखिए, अगर आपके उम्मीदवार की बात कर ली जाए तो साफ तौर पर 12,000 वोटों से जीत का वो दावा कर रहे थे, लेकिन अगर अभी मैं बढ़त की बात करूं तो 308 वोटों की बढ़त कांग्रेस पार्टी को मिली है। क्या ये आत्मविश्वास का ज्यादा दावा नहीं है? क्या ओवर कॉन्फिडेंस होते हुए नजर नहीं आए वो? देखिए जी, आत्मविश्वास नहीं है, ये अहंकार नहीं है। ये जनता का, जनार्दन का जो विश्वास है, ये वो हमारे घनश्याम सिंह जो प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, ये उनके अंदर लौटूंगी नजर मैं आ रहा आपके है। ये पास जनता का वानी विश्वास जी। है, ये जनता का हम्म। भरोसा है। मानी जी, थोड़ा सा धैर्य बना करके रखिए। देखिए, ये कोई भी जब चुनाव होता है तो उसमें जो है केवल एक मुद्दा नहीं होता, बहुत सारे मुद्दे होते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं। जो अलग अलग वर्ग होते हैं वो अपने हिसाब से, अपने अपने मतलब के हिसाब से अपने मुद्दे तय करते हैं और उस आधार पर ये वोट देते हैं और ये तय करते हैं कि हमें किस प्रत्याशी को वोट देना है और किस आधार पर वोट देना है। तो मैं सभी ओवरऑल यदि वर्गों की बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी ने हर वर्ग को जिस तरीके से छलने का प्रयास किया है, क्योंकि इनके आंकड़ों में और इनकी जमीनी हकीकत हम्म। में जमीन और आसमान का अंतर है। आंकड़े कुछ और करते कहते हैं और जब जमीन पर जाती हैं तो वो कुछ और कहते हुए नजर आती है। तो इन हम्म। तभी तमाम मुद्दों को देखते हुए दतिया की जनता जो है इन्हें धीरे धीरे करके नकार रही है। निश्चित रूप से आखिरी राउंड आते आते आप देखिएगा किस तरीके से एक 10 से 12 हजार और 12 से 15 हजार की जो लीड है वो हमारी जी कांग्रेस पार्टी लेते हुए दिखेगी। जी। बिल्कुल। भावना जी, अगर देखिए शुरुआती बढ़त की बात कर ली जाए तो बीजेपी लगातार आगे चल रही थी और अब कांग्रेस आगे है। इस बदलते ट्रेंड को कैसे देख रही हैं आप? सबसे बड़ी बात ये थी कि पिछले कुछ समय से एक तरफा जीत की बातें देखने को मिल रही थी, जैसे विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव। तो मैं शुरुआत से कहती आ रही हूँ कि ये जो दतिया का उपचुनाव है, लेकिन ये उपचुनाव बड़े चुनाव से और एक बड़े राजनीतिक संकेत से देता हुआ चुनाव है। ये कई मामलों में कई नई चीजें लेकर आ रहा है ये चुनाव, और शायद इसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट भी पड़ेगा प्रदेश की राजनीति पर। हम्म। सबसे पहली बात कि दोनों ही पार्टी ने जो सीटिंग कैंडिडेट्स थे उनके अलावा, मतलब जैसे ये उम्मीद थी कि राजन भारती के परिवार से किसी को टिकट दिया जाएगा, तो कांग्रेस ने भी वो नहीं किया। बीजेपी ने भी जो माना जा रहा था, जैसे नरोत्तम मिश्रा जी ने तैयारी शुरू कर दी थी, लेकिन वो न उन्हें टिकट न देते हुए एक तीसरे ही कैंडिडेट को चयन किया था। दूसरी बात, जी। जब ये चुनाव हो रहे हैं, ये चुनाव जो दतिया में हुए थे 2023 में, तब मुख्यमंत्री का चेहरा प्रदेश की जनता के पास में नहीं प्रोजेक्ट किया गया था बीजेपी के द्वारा। ये सरकार को 2.5 साल हुए हैं, मोहन यादव की सरकार को, तो उसके बाद का ये उपचुनाव है। पहली बात, कांग्रेस में भी संगठनात्मक रूप से कई बदलाव हुए हैं। जीतू पटवारी यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, उसके बाद का ये चुनाव है। तो कुल मिलाकर अब चुनाव ये है कि T20 के मुकाबले जैसा लग रहा है। हम पहले राउंड, दूसरे राउंड को देखा, चौथे राउंड के बाद में फिर उलटफेर हो जाता है, जी। सातवें तक वो करता है। तो अभी तक जो कांटे की टक्कर कम देखने को मिल रही थी प्रदेश की राजनीति में चुनावों में, वो इस चुनाव में देखने को मिली है। हम्म। तो ये एक बड़ा संकेत है दोनों ही पार्टियों के लिए। बिल्कुल, लौटूंगी मैं आपके पास। डॉक्टर वानी जी कुछ कहना चाह रही थी। डॉक्टर वानी जी आप कहिए, उसके बाद मेरा ये सवाल भी है आपसे कि सिर्फ कुछ 100 वोटों का अंतर है, क्या अब भारतीय जनता पार्टी को ये डर सता रहा है कि कांग्रेस पार्टी या फिर आजाद समाज पार्टी की अगर बात कर ली जाए तो आपके वोट बैंक में सेंध लग गई है?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी विचारधारा के आधार पर अपना कार्य करती है, और कैडर बेस्ड पार्टी होने के नाते हमारी जो कार्य पद्धति है, वो कार्य देवतुल्य कार्यकर्ता हमारी विचारधारा के वाहक होते हैं। तो इस नाते मैं आपको बहुत आश्वस्त करती हूँ कि जहां कांग्रेस ने जनता का भरोसा तोड़ा, क्योंकि उनके प्रत्याशी जो जीते हुए थे, ये पूरा इलेक्शन जो फिर से हो रहा है, ये बाई इलेक्शन की रचना ही इनके कैंडिडेचर की फेलियर, यानी कि उसके ऊपर जो आर्थिक दंड साबित हुए हैं, जो हमारे माननीय न्यायालय ने उस अपराध को संज्ञान में लेते हुए उसे सिद्ध किया है। तो ठगा हुआ महसूस किया वहां की जनता ने। विकास कार्यों में सन्नाटा हो गया, क्योंकि मेन स्ट्रीम से कहीं जो जो रीजनल मेन स्ट्रीम है वहां से बेशक विधायक ने रोकने का या कुछ सहभागी होने का नहीं प्रयास किया, क्योंकि जितनी भी स्कीम्स हैं वो केंद्र की तालमेल से जो हो रहा है विस्तार, चाहे केन बेतवा, चाहे चंबल के जो भी सिंचाई योजना हो, उद्योग की योजनाएं हो, वहां जो भी विस्तार हो रहा है केंद्र और राज्य सरकार के साठगांठ से हो रहा है। संस्कारों को देख लें तो आप देख चुके हैं, भाषा शैली और आचरण जो इनके प्रदेश अध्यक्ष का था, वहां जो भी प्रशासनिक अमला था उसको अभद्र भाषा का उपयोग करते हुए बहुत कठोर टिप्पणी की धमकी दी। ये इनकी कार्य पद्धति है। संवेदनाएं है नहीं, अहंकार है। अभी तो 8 राउंड बचे हुए हैं, अभी से आप लड्डू बांटना शुरू कर दें। और विचारधारा, अकेले चलेंगे, नायक जी को दरकिनार किया, कल राजेंद्र भारती को अलग किया, ये तो निर्णय इन्होंने कैसे क्यों लिए हैं ये जाने, बट समय सारणी इन निर्णयों की प्रश्न चिन्ह लेकिन पैदा डॉक्टर करती है। नरोत्तम और मिश्रा को भी आप तो ये भी दरकिनार किया था देखिए, ना भारतीय जनता पार्टी ने मैम। अब आप देखिए जिस किसको? तरीके से प्रत्याशियों का चयन हो रहा था और नरोत्तम मिश्रा हाँ। ओवर कॉन्फिडेंट थे कि उनको नहीं टिकट नहीं, मिलना देखिए तय है। और सुनिए दतिया में सुनिए सुनिए, हिंसा भी हुई थी, ये बात आपने, सुनिए, हमने, हम सब ने देखा था। बात सुनिए। परिवर्तन एक नियम है संसार का। संगठन में भी क्रमबद्ध तरीके से परिवर्तन होता है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष बदले हैं, बहुत सारे ऐसे नवाचार भारतीय जनता पार्टी के अंतर्गत आप देखते हैं। नरोत्तम मिश्रा जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं, बहुत अनुभवी नेता हैं, संगठन के एक शिल्पकार हैं। इनको निरंतर कार्य देते हुए संगठन कोई निर्णय लेगा, उन्हें जिम्मेदारी अवश्य देगा, और इसलिए यहाँ पर यह परिवर्तन हुआ है। तो इसीलिए हमारी विचारधारा, हमारी कार्य पद्धति बिल्कुल कांग्रेस से विपरीत है। आप कांग्रेस में देख लीजिए, अनियमितताएं भरी हुई हैं। आप कहीं का भी अब इनके प्रत्याशी देख लीजिए। अभी तो पप्पू यादव से इन्होंने साधु का वहां पर पूरा मंच सजाया संसद के बाहर। पप्पू यादव कौन है? 41 केसेस है लाइव उन पे, सब धोखाधड़ी, अराजकता, अटेम्प्ट टू मर्डर, सारे। ये तो इनकी कार्य पद्धति, कार्य प्रणाली है। अब आप उस पे अगर आप शाबाशी देंगे इनको तो कैसे होगा? ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास। ज्योति जी, अगर कांग्रेस पार्टी जीतती है तो क्या ये मोहन यादव की सरकार के खिलाफ जनादेश माना जाएगा? देखिए, निश्चित रूप से, क्योंकि ये जो चुनाव था, वो चुनाव भारतीय जनता पार्टी वर्सेस कांग्रेस पार्टी नहीं था। ये जो चुनाव था वो भारतीय जनता पार्टी के शासन वर्सेस जनता था। तो भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा इन 2.5 सालों में, ये इसका परिणाम, ये प्रतिफल होगा कि भारतीय जनता पार्टी का क्या, किस तरीके से कुशासन रहा, भारतीय जनता पार्टी का किस तरीके से जो योजनाएं थी वो जमीन पर उतरी भी या नहीं उतरी है, ये तमाम फैसले जो है जनता इस चुनाव में करने वाली है। और आप, वाणी जी ने ये कहा कि जो कार्य पद्धति की बात करी, तो निश्चित रूप से हम आज भी यह बात कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो शासन है, भारतीय जनता पार्टी ने जो चुनाव लड़ा है वो धनबल के आधार पर लड़ा वाणी जी है, लौटूंगी। और निश्चित रूप से सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके लड़ा है। और आज हम चुनाव जीतते हैं तब भी हम यही बात कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने ये चुनाव धनबल पर के आधार पर लड़ा है, और सारे चुनाव भारतीय जनता पार्टी धनबल और सरकारी तंत्र के दुरुपयोग के साथ लड़ती है। और दूसरी बात ये कि जनता जो है सारी चीजें आकलन करती है। आप हम पर तो बड़े बड़े आरोप लगा रही हैं, लेकिन नरोत्तम मिश्रा, जो आप बड़ी अनुशासन की बात करती है आपकी पार्टी, नरोत्तम मिश्रा की टिकट कटने के बाद किस तरीके से उनके समर्थकों ने रोड पर तांडव मचाया, किस तरीके से पुलिस के साथ अभद्रता की, किस तरीके से दतिया की जनता ने परेशानी का सामना किया,
तो ये सारी चीजें देखी है जनता ने, और उन्होंने भी ये महसूस किया कि यदि भारतीय जनता पार्टी फिर से वहां पर जीतेगी तो ठीक यही है, एक आतंक छोटा सा वहां जवाब पर छाया वाणी जी रहेगा। से, फिर मैं भावना जी के पास लौटूंगी। ठीक है ज्योति वाणी जी, जी, छोटा सा जवाब। आपने अपने ही वक्तव्य का आपने आपने निंदा की, आपने उसको कॉन्ट्रडिक्ट किया। बाई इलेक्शंस, एक और अन्य डिबेट में दूसरे चैनल पे आपने कहा बाई इलेक्शंस कांग्रेस जीत लेती है, बाई इलेक्शंस में सरकार विपक्ष की नहीं होती, उसके बावजूद आप जीतते हैं। तो अब आप धन बल और प्रशासनिक अमले के ऊपर, संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर आप उंगली उठा रही हैं। ये आपका दोहरा चरित्र, दोहरा चेहरा है ज्योति जी। कहीं ना कहीं आप कुछ संकेत दे रही हैं। मुझे लगता है जनता भी जो देख रही है वो भी समझदार है। यहाँ पर भावना भी मुस्कुरा रही है, भावना भी अनुभवी है। तो आपके ये संकेत भी सबका ठीक है मैम। आंकलन हो रहा है जो। हम्म, ठीक है मैम। भावना जी, देखिए आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी को भी हम भूल नहीं सकते हैं। अगर कांग्रेस और बीजेपी में कड़ी टक्कर है तो आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी की कितनी बड़ी भूमिका देख रही हैं आप? उनको जो अब तक वोट मिले हैं, क्या लगता है आपको कितना बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है? मध्य प्रदेश में हमेशा से जो रहा है वो बीजेपी और कांग्रेस की ही कड़ी टक्कर रही है। और जहां तक तीसरी पार्टी के प्रत्याशी की बात रही है, तो उन्हें ये माना जाता रहा था कि वो किसके वोट काटेंगी या उनके खड़े होने से किसको नुकसान या फायदा हो सकता है। तो उम्मीद की जा रही थी कि बीजेपी को शायद फायदा हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं दिखता है। और इसमें एक और बड़े फैक्टर पे मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगी कि जी। 2023 में जब चुनाव हुए थे तो वोटिंग परसेंटेज 80% था। इस बार तकरीबन 9 से 10% की कमी आई है। और उससे भी बड़ी बात है कि महिला वोटर्स ने इसमें कम पार्टिसिपेट किया था पिछले की तुलना में, जब लाडली बहना लक्ष्मी और ये सारी चीजें थी। तो शायद इस तरह के फैक्टर ने भी एक बड़ा रोल प्ले किया है बनिस्बत की तीसरे कैंडिडेट की हम बात करें। बिल्कुल। और देखिए, अगर ये चुनाव की बात कर ली जाए, क्या लग रहा है आपको, ये स्थानीय मुद्दों पर ज्यादा लड़ा गया है भावना जी, या फिर सीधे सरकार बनाम विपक्ष होता हुआ आपको नजर आया है? स्थानीय मुद्दे बिल्कुल रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि मैं पहले भी कई डिबेट में भी मैंने यही बात कही थी और आपके चैनल ने शायद इस बात को उठाया भी था समाचारों के दौरान। क्योंकि जब भी चुनावों का विश्लेषण होता है तो पार्टियां कौन असंतुष्ट है, जो समीकरण है जाति और ये सारे उन गणित में उलझ जाती हैं। आप याद करें पिछले चुनावों में वहां के कुछ एक वार्ड में तो जनता ने बहिष्कार किया था मतदान का, क्योंकि उनका कहना था कि हमारे यहाँ सड़क नहीं बनी है, नाले की सफाई नहीं हुई है, स्टेडियम की दीवार नहीं बनी है। ये मुद्दे उठे थे दतिया में। और वहां पे बेरोजगारी अभी भी मुद्दा है, कुछ फैक्ट्रीज बंद भी हुई है। तो स्थानीय लेवल पे जो मुद्दे रहते हैं, 2018 में जो जीत का मार्जिन था वो 2000 था, पहले बीजेपी जीती थी। जब 2023 में आया तो वो 7000 से कांग्रेस ने बढ़त बनाई थी। तो ये एक दिन के चमत्कार वाले चुनाव नहीं कह सकते हैं, ये धीरे धीरे जो जनता में या मतदाताओं के मन में क्या हो रहा है उसकी नब्ज को जो पार्टी टटोल लेती है या उनकी इश्यूज को एड्रेस करती है, एटलीस्ट चुनाव में उसकी बात करती है, तो शायद उसका फायदा मिलता है। बिल्कुल। ज्योति जी, आप कुछ कहना चाह रही थी? अब देखिए, मैं भावना जी की बातों से बिल्कुल सहमत हूँ। भारतीय जनता पार्टी की कुशासन का परिणाम ये देखिए कि महिला वोटर बहुत कम निकली, जबकि जिस तरीके से ये लोग महिलाओं की बात करते हैं तो निश्चित रूप से 90% महिलाओं को वोट डालने के लिए आना चाहिए था। जी। आप ये देखिए कि 9% मतदान कम हुआ। जनता का कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से विश्वास कम हुआ है, इसलिए मतदान परसेंटेज कम हुआ। और ये किसान वर्ग की मैं बात करूं, किसान वर्ग, किसान कल्याण वर्ष इस वर्ष जी। मनाया जा रहा है, लेकिन आप किसानों की यदि बात करें तो देखिए आंकड़ों में तो हम जब देखते हैं, यदि सुनते हैं, पढ़ते हैं, कोई भी देखेगा जो किसान वर्ग से नहीं होगा वो ये समझेगा कि वाकई में किसान तो इतने समृद्ध हो गए होंगे कि अब तो वो हवाई जहाज से उड़ करके विदेश चले जाएंगे, इतना उनके पास पैसा हो गया होगा। लेकिन यदि सच्चाई देखें, वास्तविकता देखें, गांव में जाकर के देखें, दतिया के इंटीरियर में हम जाकर के देखें, तो आज जब इनके कार्यकर्ता वोट के लिए प्रचार करने के लिए गए होंगे तो उन्होंने पूछा होगा मतदाताओं ने कि आपने जो है क्या हमारी मूंगफली जो है 6200 रुपए की खरीद रहे हैं, क्या आप हमारे धान का जो है 3100 रुपए दे रहे हैं, क्या आप हमारी गेहूं का 2700 रुपए दे रहे हैं, क्या आप जो है सोयाबीन का 6000 रुपए दे रहे हैं, वहां पर जो ये मक्का भी होता है वहां पे क्या आप 2400 रुपए समर्थन मूल्य पे खरीद रहे हैं? तो इनका जवाब निश्चित रूप से ना रहा होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बड़ी बड़ी बातें करती है लेकिन किसानों को ना तो उनका फसलों का सही दाम दे रही है। जब उन्होंने ये कहा होगा
युवाओं से कि हमें वोट दीजिए, तो युवाओं ने ये कहा होगा, तो उन्होंने कहा होगा कि भाई देखिए हमारे यहाँ से बहुत रोजगार दिए जा रहे हैं, क्योंकि लगातार जो रोजगार पंजीयन की वेबसाइट है उस पर आंकड़े लगातार घटते जा रहे हैं कि युवा युवा जो बेरोजगार हैं वो घटते जा रहे हैं। लेकिन हकीकत बात ये है कि जब ये गए होंगे और वोटर से पूछा होगा कि आपको तो रोजगार मिल गया, तो वोटर ने कहा होगा भाई हमारे दतिया में तो किसी को रोजगार अभी तक मिला नहीं है। तो ये तमाम मुद्दे रहे होंगे और लोगों ने ये कहा होगा कि आपके आंकड़े टीवी पर कुछ और दिखाई देते हैं, लेकिन और वास्तविकता आपको तो क्या ये है लगता है कि ज्योति जी, किस किस मुद्दों पर ज्यादातर जनता आपको वोट डाल रही होगी इस बार? देखिए निश्चित रूप से हमारी सत्ता नहीं है तो हम ये वादे नहीं कर सकते कि हम रोजगार देंगे या हम, लेकिन हाँ 2028 में हमने ये कहा है कि गेहूं की किसी भी फसल की जो है एमएसपी हम देंगे, युवाओं के रोजगार के लिए सृजन जो है हम करेंगे। लेकिन इस तरीके से, जिस तरीके से ये लोग आंकड़े दिखाते हैं और सच्चाई कुछ और है, इस तरीके से हम काम करने का काम नहीं करेंगे। इन्होंने कहा कि हम 31 लाख करोड़ का निवेश लेकर के आए हैं, जबकि हकीकत ये थी कि इनका निवेश जो था केवल जमीन पर 6-7 लाख करोड़ रुपए ही उतरा। तो ये जो झूठे दावे, झूठे वादे करते हैं, तो निश्चित रूप से जनता इनके झांसे में अब फंसने वाली नहीं है, इनकी हकीकत समझ चुकी है। जी ठीक है वानी जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी जो है वो लगातार कहती है कि मध्य प्रदेश में उसका जनाधार मजबूत है, लेकिन अगर दतिया की बात कर ली जाए तो अगर आप लोगों का जनाधार इतना ज्यादा मजबूत है तो इतनी कड़ी टक्कर फिर क्यों? वानी जी। देखिए, ये एक बाई इलेक्शन है। बाई इलेक्शन सामान्य जो इलेक्शंस होते हैं, जो पूरे प्रदेश में होते हैं, उनसे थोड़ा अलग वातावरण के कारण होता है। दूसरी चीज में कुछ जानकारी ज्योति जी की दुरुस्त करना चाहूंगी। ज्योति जी, कांग्रेस काल में गेहूं लगभग 400 रुपए की एमएसपी पे था। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये सुनिश्चित किया है कि न्यायपूर्वक 2625 रुपए ये हम दे रहे हैं किसानों को। तो अब ये भी आपको जानकारी दे दूं कि आपके होनहार प्रदेश अध्यक्ष जब गेहूं की बात करते हैं तो सोयाबीन ले जाते हैं, जब वो दूसरे मुद्दे पे बात करते हैं तो गिरगिट लेके चले जाते हैं, तो कभी सार्थक चर्चा पर उतरे नहीं है। और तीसरी चीज, जो एमएसपी की आप दाएं बाएं शाएं जाकर घोषणाएं करते हैं, जी। एमएसपी बहुत साइंटिफिक घोषणा होती है। हमारे देश में 140 एग्रो क्लाइमेटिक बिल्कुल। जोन्स हैं और उनके साइंटिफिक इवैल्यूएशन के अनुसार एमएसपी तय होती है। जी। दाएं बाएं शाएं कोई आंकड़ा देकर तो नहीं होती। एमएसपी दे क्यों नहीं देते हमें आप? जब एमएसपी कोई की गारंटी क्यों अपनी नहीं अपनी दे बारी देते? में बात मैम, अपनी करते अपनी हैं बारी में, अपनी तो अपनी हम बारी में। कम से कम संवेदनाओं के साथ ठोस आधार पर बात करें। बिल्कुल। देखिए भावना जी के पास जाऊंगी मैं, क्या लग रहा है इस बार, क्योंकि देखिए अभी 8 राउंड की जो मतगणना है वो बाकी है, उसके बाद खेल साफ हो जाएगा कि आखिर दतिया में किसको जनादेश मिला है और आखिर दतिया किसका होगा। भावना जी, सीधा सवाल, क्या लग रहा है आपको, किसके पक्ष में दतिया की हवा जाती हुई नजर आ रही है? अभी 8वें राउंड में भी कांग्रेस के प्रत्याशी जो प्रत्याशी है उनकी बढ़त है। तो 15 राउंड होते हैं और उसमें अगर 8वें तक भी बढ़त है और बढ़त का जो डिफरेंस है वो बढ़ता जा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि एक अंदाजा तो लग ही गया है कि क्या आगे वाले आने समय में जो बाकी के बचे हुए हैं वो रहेगा। क्योंकि 5वें राउंड के बाद से ही और अगर मार्जिन बढ़ता है तो बहुत कुछ पिक्चर क्लियर होना शुरू हो जाता है। तो वही चीजें मुझे लगता है नजर आ रही है अभी तो, क्योंकि 8वें राउंड में भी ऑलमोस्ट शायद हो ही गया है 8वां राउंड भी। और बिल्कुल। देखिए इसमें भी 2028 विधानसभा चुनाव की, ठीक है, आप सबको मैं, चलिए आप सबको मैं रोकना चाहूंगी और उमंग सिंघार क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे उपचुनाव पर, सुनवाते हैं।